नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर में सेमेस्टर एग्जाम में कैसे अपन अच्छी ओजीपीए बना सकते हैं। तो आप सभी के जो सवाल रहते हैं उनके सभी के जवाब मिलेंगे। कहां से पढ़े, कैसे लिखे, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर रहने वाले हैं। एंड तक इस वीडियो को देखना है और एंड में कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, माइंड में रहता है कि मेरी ओजीपीए नहीं बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, तो मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। और कई बच्चों के रहता है कि सर हमने काफी अच्छा पढ़ा, काफी अच्छा पढ़ने के बाद में भी अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो आप पढ़ाई करते हो उस पढ़ाई करने से क्या ओजीपीए बनती है, क्या पढ़ाई करने से ओजीपीए बनती है, या इसके साथ में ही मैं कहता हूं क्या लिखने से ओजीपीए बनती है। तो मैं कहता हूं कि यहां पर जो वेटेज आता है वो 50% आता है लिखने से, और यहां पर अपने पास में आता है 50% आता है पढ़ाई से। और पढ़ाई भी दो प्रकार से होती है बेटा जी। एक अपन क्या करते हैं बेटा जी, रट्टा लगाते हैं, और एक अपन क्या करते हैं बेटा जी, कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखते हैं। और इसके साथ में ही एक अपने पास में होता है लिखने से। देखो, लिखना भी दो प्रकार से होता है। पेज भर दिए पर ये नहीं पता है क्या लिख रहे हैं। एक है कि सर पेज भी भरे हैं और पेज भरने के साथ में ये भी पता है कि लिखा क्या है, मतलब हमने कॉन्सेप्चुअल लिखा है, कैसा लिखा है। ये दोनों चीजें ऑप्शन रहती है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है बेटा, एक लिखने का, एक पढ़ाई करने का। मतलब इन दोनों ऑप्शन में अपन बेटर करने की जरूरत है। बिल्कुल बेटा, अगर आपको पूरी 100% जीपीए अगर इंक्रीज करनी है तो दोनों आपको काम करने जरूरी है। सबसे पहले पढ़ाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। पढ़ाई करने का तरीका क्या रहता है बेटा, सबसे पहले अपन पढ़ना बैठते हैं, तो पढ़ने बैठते हैं तो बेटा अपन कंटेंट क्या ले रखे हैं, अपन कौन सा कंटेंट ले रखे हैं बेटा, वो तो आप देखिएगा। ऐसा ही एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप कोई भी वीडियो उठाते हो, यूट्यूब के सेक्टर में जाते हो, कोई भी वीडियो उठाते हो, कोई भी टॉपिक आपको समझना है, तो कई सारी वीडियोस होती है 1 घंटे में उस टॉपिक को समझाती है। कई सारी वीडियोस होती है कि भैया वो अपने को चंद मिनटों में अपने को समझ में आ जाता है टॉपिक। और इसी प्रकार से कई बुक्स, कई नोट्स ऐसे होते हैं जो अपने को घंटों लग जाते हैं उसको पढ़ने में और फिर भी समझ में नहीं आता। और कई बुक्स ऐसी होती है, कोई कंटेंट ऐसा होता है जो अपने को कम समय में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। मतलब अपन चाहते हैं कि सर पढ़ाई का ऐसा तरीका, और मैं यही कहूंगा बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए कि आपके लिए कंटेंट बेस्ट है बेटा। कंटेंट बेस्ट होना जरूरी है। सबसे मेन चीज है कि आपकी पढ़ाई चंद मिनटों में भी हो सकती है, पर वो कंटेंट पर डिपेंड करती है। कंटेंट आपको रटाने वाला नहीं, समझाने वाला होना चाहिए। और वो कैसे होगा बेटा जी, वो कंटेंट आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। एक तो है उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, एक कंटेंट ऐसा होता है एक बार पढ़ने पर ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे मेन चीज होती है कंटेंट। देखो, मैं आपको ज्यादा बढ़ाई वाली बात तो नहीं करूंगा, पर आप एक बार ब्राइट एग्रो क्लासेस की एक सिंगल क्लास, जिस भी सब्जेक्ट को आप हार्ड मानते हो वो क्लास आप लेकर एक बार देख लेना। बस वो क्लास जैसे ही आप लोगे तो आपको लगेगा कि भैया जी जो हमने जो कंटेंट पढ़ा है ना वो हमारे को क्लास में याद हो गया। मतलब हमारे को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे माइंड पर बर्डन नहीं आया कि भाई साहब मैंने क्या याद किया, क्या पढ़ा। मतलब वो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो गया। तो भैया जी मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो ना, वो कंटेंट आपके पास में इजी लैंग्वेज, कॉन्सेप्चुअल, एग्जाम्पल बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर वो आपके पास में कंटेंट रहेगा तो रट्टा वाला ऑप्शन साइड में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन रहता है कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला। बेटा जी इसमें क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर की एग्जाम में क्या होता है, अपने पास में लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम में अपने को अनलिमिटेड वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। अब उसके लिए अपन एक तो कोई भी टॉपिक है उसके प्रति अपन सोचने लग गए कि भाई सब इस टॉपिक में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या लिखूं, मैं वो चीज भूल गया, वो चीज मेरे को याद है। वो कब होता है, जब आप उसका रट्टा
रट्टा लगाते हो, जब उसको आप समझ जाओगे तो आपके माइंड ऑटोमेटिक उसके प्रति वर्ड्स क्रिएट करेगा, लाइंस क्रिएट करेगा। तो अपन क्या करना है बेटा सी, अपने को उसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ में उसको याद करो, समझो उसको, ठीक है। तो वहां पर आपको एग्जाम में जो टाइम है ना, कई बच्चे कहते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है एग्जाम के टाइम, तो वो टाइम मैनेजमेंट भी हो पाएगा और अच्छे से आप लिख भी पाओगे। तो बेटा जब आप उसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट के साथ में उसको याद करोगे। अब इसके बाद में अपने पास में आता है कि सर लिखने का, अब बेटा नोट्स जो होने चाहिए ना, वो आपके पास में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होनी चाहिए। अब शॉर्ट के द्वारा तो आप बार बार रिवीजन कर सको और लॉन्ग के द्वारा आप उसको समझ सको गहराई तक। इसके बाद में आता है कि सर ये अपने पास में मतलब निष्कर्ष निकल के आता है, कंटेंट ऐसा पढ़ो कि भाई साहब पढ़ते ही याद हो जाए, समझ में आ जाए, रटे नहीं, एग्जाम में जब बैठे तो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आना चाहिए। कि सर पढ़ाई हम क्लास प्लस नोट्स दोनों से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बीएससी एग्रीकल्चर में ऐसी सिंगल सब्जेक्ट नहीं मिलेगी जिसकी क्लासेस ब्राइट एग्रो क्लासेस के चैनल पर नहीं है। हर एक क्लास आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और खुशखबरी बता देता हूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस, ब्राइट एग्रो बीएससी एग्रीकल्चर के नाम से एक और चैनल लेकर आया जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस नोट्स सब कुछ मिलते हैं। और इसके साथ में ही कि सर ये अपने पास में हो गया, मतलब हम क्लास प्लस नोट्स सब कुछ बढ़िया तरीके से, जो भी आपको इजी लैंग्वेज लगे ना। अब की सर दो ऑप्शन है, हम ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ रहे हैं, हम क्या करते हैं नोट्स पढ़ते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस पर अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आप नोट्स से मत पढ़ो, नोट्स से मत पढ़िएगा। आपको लेनी है क्लास, आपको नोट्स 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, 3 बार। मैं कहता हूं क्लास में 1 बार में ही काम हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। आप किसी टॉपिक को नहीं समझ में आएगा उसको 3 बार पढ़ोगे, अरे भैया क्लास में 1 मिनट में वो टॉपिक समझ में आ जाएगा और पूरी जो क्लास है, जो पूरा अपना सिलेबस है उसका पूरा एक खिचड़ी टाइप में बन जाएगा। अरे एक तो कच्चे गेहूं होते हैं, मतलब जो पके हुए नहीं होते हैं, जिनका आटा वगैरह नहीं बनाया हुआ होता है, चपाती नहीं बनाई हुई होती है, मतलब आपको सारी चीजें करनी पड़ती है। पर मैं कहता हूं ब्राइट एग्रो क्लासेस की क्लास में आपको चपाती बनी हुई मिलती है, आपको खानी पड़ेगी बेटा, और वो खाने के लिए आपको क्लास लेनी पड़ेगी, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो शानदार रिजल्ट आएगा बेटा। इसके बाद में आता है लिखने का, कि सर लिखे कैसे? तो भैया जी मैं आपको कहता हूं कि आप पहले अच्छा पढ़ोगे तो आप अच्छा, जैसे कि अपना माइंड में अच्छे थॉट है तो बेटा अपन अच्छे लिखते हैं। अच्छे थॉट कहाँ से आए? पढ़ने से, इन्वायरमेंट में, माहौल में रहने से। तो मैं कहता हूं जब आप लिखोगे ना तो आप उसको कॉन्सेप्चुअल लिखोगे, मतलब जो रियलिटी है ना वो लिखोगे, और आप कितना भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको एक बार जनरली, आप जो ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ रहे हो उनको अच्छे से बताएं कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना किसी टॉपिक का, तो उस टॉपिक को जब लिखते हैं ना तो सर उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें हम लिखते हैं, और इसके साथ में कितना ही हमारे से लिखवा लो उस टॉपिक में। उस टॉपिक में ये नहीं होता है कि हम और कितना लिखो, मतलब सब कुछ रहता है, मटेरियल माइंड में रहता है, कुछ भी लिख लो उसमें। और जब उसको एग्जामिनर पढ़ेगा ना बेटा तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस बच्चे ने तो शानदार। मतलब दोनों ऑप्शन अपने पास में होने चाहिए, एग्जामिनर पढ़े तो भी अपने मार्क्स दे अच्छे, और इसके साथ में पेज दे के तब भी दे। देखो पेज वाला मैं ऑथेंटिक नहीं मानता, पर मेरे को मानना पड़ता है क्योंकि आजकल एग्जामिनर पेज लिखे हुए देखते हैं। तो भैया अपने को पेज और इसके साथ में जो लिखा हुआ जो मटेरियल है ना वो भी अपने को क्या करना है बेटा, अच्छा लिखना। वो अच्छा कैसे लिखोगे? जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे। मैं कहता हूं कि आपको 1% ही दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको शानदार आपका पेपर होगा। बस ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ फैक्टर होते हैं, आपको क्या करना पड़ता है बेटा जी, जैसे ही कोई पेपर है और उसमें कम टाइम अपने को मिलता है, मैं कहता हूं पहले लॉन्ग क्वेश्चन आप करो, और जैसे कि 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 के तीनों करो बेटा एक साथ में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन करो जो आपको बेटर तरीके से आता है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, अब आपको लास्ट में टाइम मिला, टाइम नहीं मिला, ऐसे मान लो कि टाइम नहीं मिल रहा है सर अब क्या करें, तो आपके छोटे क्वेश्चन छूटेंगे। और जब आप क्या करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन पहले करोगे तो भैया जी आपको ऐसे तसल्ली मिल जाएगी कि अब अपने पास में बड़े क्वेश्चन तो होंगे, फिर छोटे क्वेश्चन होंगे, उनको भी बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। वरना एक माइंड में एक अलग ही प्रकार का बर्डन होता है कि भैया लास्ट तक पेपर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अपन कहते हैं पहले बड़े क्वेश्चन करो, उससे आराम से आपका एस्टिमेट बैठ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन के जितने ऑप्शन है वो आपको बढ़िया तरीके से करने, और जो क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से आ रहा है ना वो पहले करो।
ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बेटा। और पहले आप वो क्वेश्चन करोगे जो आपको आता ही नहीं है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। जो आपको बढ़िया तरीके से आता है वो आपको करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा जी, अगर अभी आपके सेकेंड है, इसके साथ में फोर्थ है, इसके साथ में सिक्स्थ के एग्जाम चल रहे हैं, या फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट है और फर्स्ट के साथ में थर्ड और इसके साथ में फिफ्थ के अगर पेपर चल रहे हैं, तो बेटा जी इन सभी की वन शॉट क्लास अपने एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके साथ में ही गेस पेपर की क्लास ये अपने अवेलेबल है। इसके साथ में ओल्ड पेपर की क्लास ये अपने अवेलेबल है। इसके साथ में न्यू टाइप की क्लास, मतलब सारी क्लासेस और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलती है सिंदूर बैच में। और अगर आपको सेमेस्टर के साथ साथ में कंपटीशन भी अगर क्लियर करना है, तो आप सभी को न्यू से मंजिल बैच ज्वाइन करना है, जो ब्राइट एग्रो क्लासेस लेकर आता है। और इसके साथ में जिसमें कंपटीशन एंट्रेंस सब एग्जाम की तैयारी करवाता है 4 ईयर तक, ठीक है। और ये नंबर आप सेव कर लो बेटा, ये नंबर आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हेल्पलाइन नंबर है। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर मैसेज कर दो। तो इन नंबरों पर आपका नाम, कॉलेज का नाम और इसके साथ में कौन से सेमेस्टर में हो, ये आपको मैसेज जरूर जरूर करना है बेटा। और अभी क्लासेस अपनी चल रही है बेटा, हर एक सेमेस्टर की वन शॉट क्लास चल रही है। इसके साथ में ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, इसके साथ में न्यू टाइप सॉल्यूशन, गेस पेपर, सभी क्लासेस चल रही है। मैं तो कहता हूं कि ब्राइट एग्रो क्लासेस का अगर आपने ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, अगर उस तक आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं कहता हूं कि आप अब से ही वन शॉट क्लासेस लेना, न्यू टाइप सॉल्यूशन, सब क्लासेस लीजिएगा। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म तक, तो लॉन्ग टर्म तक ब्राइट एग्रो क्लासेस के सेमेस्टर के बैचेज चलते हैं, उनको बढ़िया तरीके से आप पढ़ो। और कभी आपको हताश निराश नहीं होना है। एग्रीकल्चर आर्मी कभी हारती नहीं है, कभी थकान नहीं मानती है, ना कभी थकती है। तो बेटा आपको डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे नहीं कि अपन बस वन नाइट फाइट कर रहे हैं। आप पहले से पूरे कंटेंट को पढ़ो और कंटेंट को ऐसे पढ़ो कि कभी रटने की जरूरत नहीं पड़े। ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपके साथ में हमेशा रहेगी और इसके साथ में योगदान देती रहेगी। बढ़िया तरीके से शानदार आपको पेपर देकर आना है। मैंने कहा वैसे लिखना है, पहले बड़े क्वेश्चन जो आ रहे हैं, फिर बाद में छोटे क्वेश्चन। अगर छोटे से स्टार्ट कर रहे हो, टाइम का कोई इशू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और इसके साथ में बढ़िया सुंदर तरीके से लिखो। जैसे कि मेरी राइटिंग भी सुंदर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो कि सुंदर हो, उससे जो पहले अपन लिख रहे थे उससे अपना सुंदर हो कंटेंट। और इसके साथ में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है बेटा जी, जो अपना जो कंटेंट है वो कंटेंट अपने को रटने वाला नहीं, समझने वाला होना चाहिए। बस इसी के साथ में मैं एंड करूंगा और इसके साथ में ही अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा अच्छे रिजल्ट की। इसको फॉलो करके बढ़िया तरीके से रिजल्ट दोगे। इन नंबरों पर मैसेज कर देना किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।